मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले के खास खबरों के लिए चलते हैं कि आज परभनी जिले में किस तरह की खास खबरें, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह की वारदातें हुई हैं। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की जानिब। 14 अक्टूबर 2022 को परभनी के पालक मंत्री तानाजी सावंत ये परभनी के दौरे पर आए और परभनी के दौरे पर आने के बाद में इनसे जिस तरह से शिवसेना के लोगों ने मुलाकात की और शिवसेना के लोगों ने मुलाकात करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से उनसे शिवसेना के पदाधिकारी बड़ी तादाद में यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से परभनी के पालक मंत्री तानाजी सावंत ये अपने दौरे को लेकर ही आज परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचे। उस वक्त बीजेपी के आनंद भरोसे अतिक पटेल, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उसी के साथ में आनंद भरोसे अतिक पटेल, इन लोगों ने उनका स्वागत किया। हर स्वागत करने के बाद में पत्रकारों की जानिब से जिस तरह से सवालात पूछे गए, तानाजी सावंत इन्होंने किस तरह के जवाब दिए हैं, आइए जानते हैं। आजचा कार्यक्रम होता नाही, कार्यक्रम जो काय आमचा आज नियोजित होतं, विषयपत्रिका होत्या त्या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मान्यतेनं, प्रशासनाच्या मान्यतेनं मंजूर झाल्या. किती प्रपोजल मंजूर झाले, काय डिटेल? सगळेच प्रपोजल ना, जे काय मीटिंगमध्ये आले सगळे प्रपोजल मंजूर झाले. सर, आज पुणे येथील आपल्या त्यालाही आम्ही आता तेही घेतलं, आम्ही याच्या मंजुरी दिली त्याला. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काल बीडमध्ये आत्महत्या झाली. वापसी की बारिश की वजह से जिस तरह से किसानों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, उसी के चलते परभनी जिले के पाथरी तालुके के सारोड़ा खुर्द शिवार में चरने के लिए गए हुए दो बैल जोड़ी को शॉट लगने की वजह से ये जगह पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन परभनी जिले के पाथरी तालुके के एक गांव में सारोड़ा खुर्द यहाँ पर जिस तरह से किसान के दो बैल चरने के लिए किसान ने छोड़ा है और छोड़ने के बाद में वहां पर अचानक पानी आ गया। पानी आने की वजह से बिजली के तार टूट गए और टूटकर इन बैलों के आंग पर गिरने की वजह से जगह पर ही इन बैलों को करंट लगने की वजह से जगह पर ही इन दोनों बैलों की मौत हो गई है। इन बैलों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 1.5 लाख रुपए का इस किसान का नुकसान हो गया है। परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका जिस तरह से इनके जन्मदिन के मौके पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल और इनकी टीम की जानिब से कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके जन्मदिन के मौके पर इनका स्वागत किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में इनके सैयद मुजम्मिल, इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से परभनी शहर के न्यूटन ग्राउंड यहाँ पर परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका जन्मदिन के मौके पर स्वागत किया गया है। इस वक्त डॉक्टर विवेक नावंदर, उसी के साथ में फिरोज खान पठान और इन्हीं के समीर पटेल और बड़ी तादाद में सैयद मुजम्मिल, इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे। लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी की जानिब से परभनी जिले में जिस तरह से पाथरी तालुका और उसी के साथ जिंतूर तालुके में रामपुरी, रेनापुर, यहाँ पर देवस्थान की जो इनामी ज़मीनात है ये खुले किए जाए और इनकी खरीदी और बिक्री
पूरी तरह से फेरफार इनका रद्द किया जाए। ऐसा भी माल की रकाने में जिस तरह से देवस्थान नाम है, ये 7/12 पर पूरी तरह से देवस्थान का ही नाम रखा जाए, दूसरे नाम पूरी तरह से यहाँ से हटाए जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में आने वाले 2 नवंबर 2022 से बेमुद्दत उपोषण करने का इशारा भी लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी की जानिब से दिया गया है। और इस वक्त जिस तरह से इस बात का निवेदन दिया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी की जानिब से की गई है और क्या कहा है इन लोगों ने, जिन लोगों ने निवेदन दिया है, निवेदनकर्ता ने किस तरह की मांग की है, खुद इन्हीं की जबानी। देवस्थान जमिनीच्या संदर्भामध्ये आज आम्ही कलेक्टर साहेबांना एक निवेदन दिलं. पाथरी, रेणापूर, रामपुरी, जिंतूर या ठिकाणी देवस्थानाच्या जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी केली, बेकायदेशीर विक्री, बेकायदेशीर फेरफार घेण्यात आले. पाथरीचे तहसीलदार साहेब यांनी कसलीच कारवाई केली नाही. जिंतूरचे तहसीलदार साहेब यांनी कसलीच कारवाई केली नाही. कमिशनर साहेबांकडे आम्ही एक निवेदन दिलं होतं. आम्ही 11 तारखेला कमिशनर साहेबांकडे एक आंदोलन केलं मोठ्या प्रमाणात. त्या आंदोलनाची दखल आमची कमिशनर साहेबांनी घेतली. तर पाथरीचे तहसीलदार साहेब आणि जिंतूर तहसीलदार साहेब यांनी कसलीच दखल घेतली नाही. आणि यांची हे पाथरीचे तहसीलदार साहेब कायद्याचा आणि पदाचा सध्या दुरुपयोग करायला लागले. आणि जिंतूरचे तहसीलदार साहेब, तलाठी मंडळ अधिकारी, पाथरीचे तलाठी मंडळ अधिकारी हे कसलाही कारवाई करीत नाही, कसली दखल घेत नाही. आणि आम्ही वारंवार निवेदन देतात, ते सुद्धा निवेदन पाथरीचे तहसीलदार साहेबांनी बघितलं नाही. त्या निवेदनामध्ये काय आहे आणि काय नाही. त्या तहसीलदार साहेब आणि तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावा, सर्व फेरफार रद्द करण्यात यावा आणि मालकी देवस्थान घेऊन 7/12 नाव मालकी देवस्थानाचा घेण्यात यावा आणि पूर्ण 7/12 पुरी करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे जे लावण चालू आहे सध्या परभणी जिल्ह्यामध्ये तहसीलदार अंतरामध्ये चौपट लावण जितके लावणी तितके ऑफ बोर्डच्या ताब्यामध्ये देण्यात यावा. जे बेकायदेशीर जे लोकांनी अतिक्रमण केले, बेकायदेशीर खरेदी केली, तर परभणीचे जिल्हाधिकारी साहेब यांना आमची कडकडीची विनंती आहे की तात्काळ आम्हाला जे कमिशनर साहेबांनी सांगितलं होतं की परभणीचे जे कलेक्टर साहेबांना भेटा, आम्हाला हे कलेक्टर साहेबांनी सांगितलं. तर कमिशनर साहेबांनी सांगितलं आम्हाला का आम्ही कलेक्टर साहेब आम्हाला काय आता भेटले नाही, कलेक्टर साहेब इथं नाही. त्या हिशोबाने आम्ही RDC साहेबाला निवेदन दिलं मॅडमला आणि त्या हिशोबाने आम्ही आपलं पुढचं आंदोलन 2 तारखेला लोकशाही मार्गाने कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसून शासनाने गांभीर्याने घ्यावं. आमचा उपोषण करणार परभणी कलेक्टर कार्यालयासमोर याची परभणीचे कलेक्टर साहेब यांनी दखल घ्यावा आणि जे पाथरीचे तहसीलदार साहेब आणि जिंतूरचे तहसीलदार साहेब, तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्यावर कसलाही जे वरिष्ठ अधिकाऱ्याचं नियंत्रण नाही, ते अधिकारी मनमानी करतात, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावा ही विनंती आहे. महिलाओं के लिए करवा चौथ बहुत ही मायने रखता है और अपने पति के लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत हमेशा रखती है. 13 अक्टूबर 2022 को भी जिस तरह से परभनी शहर के शीतल तामस्कर इन्होंने अपने पति के लिए रुद्रा तामस्कर, इनके लिए जिस तरह से रुद्रा तामस्कर ये जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला यहाँ पर बॉर्डर पर है और मिलिट्री में बॉर्डर पर होने के बावजूद इनकी पत्नी ने जिस तरह से इनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ का व्रत रखने के बाद में 13 अक्टूबर 2022 को जिस तरह से व्रत छोड़ा गया है, लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे का वीडियो कॉलिंग करके अपने करवा चौथ छोड़ा है. आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से रात के वक्त चंद्र के दर्शन करते हुए और पूजा करते हुए ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हुए अपने पति के दर्शन लिए हैं और दर्शन लेने के बाद में करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से छोड़ दिया गया है. ये नज़ारा आप देख सकते हैं. परभनी जिले में जिस तरह से वापसी के पानी ने हाहाकार मचाकर रखा है, परभनी जिले से करीब ही धर्मापुरी, यहाँ पर धर्मापुरी के 400 जानवरों का वापसी के पानी की वजह से संपर्क टूट गया है. जैसे ही
14 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर से करीब ही धर्मापुरी यहाँ पर इस परिसर में जिस तरह से जोरदार मूसलाधार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ के जानवरों का संपर्क टूट गया है। यहाँ पर एक नाला है, धर्मापुरी का एक नाला है और नाले की वजह से नाले को पूरी तरह से आप ये देख सकते हैं कि नाले का पानी किस तरह से जोर पर है और नाले का पानी, इस नाले का पानी ज़्यादा बहाव में आने की वजह से जानवर किस तरह से बहकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी से करीब ही धर्मापुरी है, लगभग 5 किलोमीटर दूर है परभनी शहर से, और परभनी शहर से दूर होने की वजह से इस धर्मापुरी इस गांव से जिस तरह से ये गांव के बाजू से ही नाला बहता हुआ नज़र आ रहा है, इस गांव के नाले से किस तरह से जानवर अपने आप को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस नाले से किस तरह से पानी जाता हुआ नज़र आ रहा है और इस नाले के पानी से अपने आप को जानवर महफूज जगह पर रखने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से इस नाले में जानवर बहते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही 14 अक्टूबर 2022 को दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू होने की वजह से परभनी ज़िले के हर तालुके में बारिश होती हुई नज़र आई है। परभनी के करीब ही धर्मापुरी यहाँ पर 400 जानवरों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और 400 जानवरों में से लगभग कई जानवर तो बहकर गए हैं इस पानी के बहाव में, और पानी का बहाव इतना ज़ोर का था कि इस पानी के बहाव की वजह से कई जानवरों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये जानवर पानी के बहाव की वजह से अपने आप को ना बचाते हुए दूर तक गए इस पानी के बहाव की वजह से। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाले के पानी से अपने आप को जानवर बचाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ किस तरह से लोग भी इस नाले के पानी से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस नाले के ऊपर से किस तरह से लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि कितने स्पीड से ये नाले का बहाव जा रहा है और इस नाले के बहाव की वजह से जानवरों का संपर्क किस तरह से टूट गया है। लगभग 400 जानवर परभनी शहर से करीब ही धर्मापुरी इस नाले से किस तरह से 400 जानवर संपर्क टूटने की वजह से परेशान हो गए हैं, जिनमें से कई जानवर तो बहते हुए नज़र आ रहे हैं इस नाले में। आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से इस नाले का पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है और इस नाले को चौड़ा और लंबा करा गया है। इस नाले को चौड़ा करने की वजह से नाले का पानी स्पीड से जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस नाले से बैल और गाय जानवर बहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस नाले से जानवर बहते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ जानवरों का संपर्क तो पूरी तरह से पानी के बहाव की वजह से टूट गया है। 14 अक्टूबर 2022 को परभनी में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, ये वापसी का पानी है, वापसी की बारिश है। परभनी शहर के बसमत रोड पर आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी शहर के बसमत रोड पर किस तरह से लोग इस पानी में से अपने आप को बचाते हुए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी का बहाव कितने स्पीड से है और पानी के बहाव की वजह से बसमत रोड पर पूरी तरह से पानी आ गया है और पानी आने की वजह से यहाँ पर आवाजाही किस तरह से ठप होती हुई नज़र आ रही है। आप ये भी नज़ारा आप देख लीजिए कि परभनी शहर के बसमत रोड पर किस तरह, सिर्फ बसमत रोड ही नहीं, परभनी शहर के हर एरिए का यही हाल है। परभनी शहर के दरगाह रोड पर भी हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के करीब जिस तरह से परभनी शहर के आज़म चौक से तो अजीज़ भाईजान इनके घर तक किस तरह से पानी का स्पीड कम किसी तरह से यहाँ का नाली का पानी पूरी तरह से रास्ते पर आ गया था और रास्ते पर आने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के बसमत रोड का भी ये हाल हो गया है कि यहाँ पर रास्ते पर पानी आने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वाहतुक पूरी तरह से ठप होती हुई नज़र आ रही थी। जिस तरह से लोगों को बारिश के पानी से अपने आप को महफूज रखते हुए काम करना पड़ा है, महफूज रखते हुए वाहनों को अपने स्लो में चलाना पड़ा है और आहिस्ता से वाहन यहां से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 22 अक्टूबर 2022 को जिस तरह से बारिश हुई है, आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी शहर में किस तरह से एसटी महामंडल की बस किस तरह से पानी में से जाती हुई नज़र आ रही है। ये भी आपको नज़ारा हमने बताया है। यही हाल 14 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर में होता हुआ नज़र आया है। जिस तरह से परभनी शहर में जुमा की नमाज के बाद में बारिश आई और बारिश
लगभग रात के 8 बजे तक शुरू रही है। इस बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।